जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल RS टेमर ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बहुत सारे भर्ती के काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद साथी फाइनली मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं 1 to 5 का कट ऑफ आखिर क्या जा सकता है बीपीएससी टीआरई 3.0 में। ऐसे में साथी कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में जो एग्जामिनेशन हुई थी बीपीएससी टीआरई 1 to 5 के लिए, ऐसे में साथी कहीं ना कहीं जो है आज मैं आपको पूरा डाटा एनालिसिस करके बताऊंगा। साथ में क्या कट ऑफ गया था टीआरई 1 में, क्या कट ऑफ गया था टीआरई 2 में और 3 में क्या जा सकता है, कितने अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और कितनी सीटें आ रही है। साथ में इस बार क्या क्या जो है महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपके रिजल्ट के आपके कट ऑफ को इफेक्टिव करने वाला है। इससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। आईएएस टॉपर डॉक्टर रंजित कुमार सिंह के द्वारा लिखित बेहतरीन 1 to 5 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट फाइनली जो है प्रभात पब्लिकेशन के माध्यम से लॉन्च हो चुकी है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि यह बुक आपको लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। साथ में ही इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि बुक में आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी लेवल के तमाम सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया गया। साथ में इस बुक की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें आपको सरल व सटीक भाषा में इसका डिस्कशन भी उपलब्ध है। साथ में प्रीवियस पेपर को भी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। फाइनली साथ ही इस बुक को आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, मार्केट में ऑफलाइन तरीके से आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से इस बुक को परचेज करना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप अपने हिसाब से सारे बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए आज इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। जय हिंद, अब वंदे मातरम। सबसे पहले साथी मैं आपको दिखाना चाहूंगा टीआरई 2.0 में जो कट ऑफ गया था बीपीएससी टीआरई 1 to 5 के लिए और टीआरई 1 में जो कट ऑफ गया था, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद साथी एक एक करके मैं आपको तमाम महत्वपूर्ण फैक्टर से भी अवगत कराऊंगा। सबसे पहले ये टीआरई 1 में देख लीजिए, यहाँ पर जो वैकेंसी आई थी लगभग में 79,000 के आसपास आई थी। इसमें आपका जो है यूआर कैटेगरी अर्थात कहीं ना कहीं जनरल वाले जो मेल कैंडिडेट है उनका 67 नंबर गया था, फीमेल का 57 नंबर गया था, ये जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का। इसी प्रकार से बात करें तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर मेल का 56 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 48 गया था, ईबीसी जो है यहाँ पर मेल का 55 गया था, ईबीसी फीमेल का 44 गया था। बीसी वाले जो कैंडिडेट हैं इनके काफी संख्या में कट ऑफ आए थे, 60 नंबर गया था और बीसी फीमेल का 50 नंबर गया था। एससी वाले का 47 था, एससी फीमेल वाले का 39 था, एसटी वाले मेल का 46 था तो एसटी फीमेल का 39 था और बीसीएल वाले का 48 था। कुल मिलाकर साथी जो 1 to 5 का जो पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 में उसका लेवल काफी हाई था, जिसके कारण कट ऑफ में काफी गिरावट देखने को मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की और कहीं न कहीं इसका खामियाजा जो है, इसमें जो अभ्यर्थी छूट चुके थे इनका खामियाजा बीपीएससी टीआरई 1 में टीआरई 1 की अपेक्षा 2 में देखने को मिला, चूंकि वहां पर सीटों की संख्या बिल्कुल जो है नग्न कर दिया गया था। मतलब साथी कहीं ना कहीं जितनी मैक्सिमम सीट थी वो टीआरई 1 में ही दे दिया गया था और टीआरई 2 में जो है मात्र 1000 सीटों को लेकर के जो है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को परोसा गया। इसी प्रकार से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कट ऑफ आप लोगों ने देख लिया, ये बिल्कुल जो है यूआर, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी तमाम कैटेगरी का भर्ती का कट ऑफ है। अब बात करते हैं टीआरई 2.0 में जो कम सीटें आई थी उसका कट ऑफ किया गया था। उसके बाद जो है टीआरई 3.0 का कट ऑफ बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको तमाम चीजों को एनालिसिस करके बताऊंगा। अब सवाल ये है कि टीआरई 2.0 में जो कम सीटें आई थी और कम सीटों के बावजूद भी इसका कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो यूआर मेल का 39 यानी यूआर जो कैटेगरी का भर्ती है उनका 39 मार्क्स गया था मेल और फीमेल का, इसी प्रकार से ठीक ना। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं एससी फीमेल का 39 मार्क्स है, इसी प्रकार से एसटी फीमेल का भी 39 मार्क्स है। इन सभी का सीट था, अदरवाइज जो है और सब कैटेगरी में आप लोग को एनए करके दिख रहा होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर डिजेबल का देखेंगे तो जो दिव्यांग भर्ती थे इनके भी सीटें थी, यहाँ पर इनको जो है 81 नंबर गया था और डिजेबल जो डीडी वाले थे 39 नंबर गया था। यानी विजुअल वाले देख सकते हैं यहाँ पर जो इतने सारे कट ऑफ का डिफरेंसेस आपको दिखने को मिल रहा है, इसका क्या कुछ महत्वपूर्ण कारण है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले साथी मैं आपको बताना चाहूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो आपको वैकेंसी आने जा रहा है लगभग में साथी 1 लाख के आसपास यानी 75,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में आपकी वैकेंसी आएगी। जिसमें 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 में लगभग में आपको 50,000 के अराउंड में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको 1 to 5 में ही देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम बिहार के या बिहार के बाहर के जो भी शिक्षक भर्ती हैं सीटेट का पेपर 1 या बीटेट के पेपर 1 यानी क्वालिफाई हैं तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल मान
माने जाएंगे। अगर आप डीएलएड किए हैं तो फाइनली डीएलएड वाले ही इसमें एलिजिबल होंगे, बीएड वाले अभ्यर्थी को इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो अभ्यर्थी की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है जितना लोग कहीं ना कहीं आकलन लगा रहे थे। तो काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर फॉर्म ही भरा जाएगा, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी अच्छे थे या जो भी अभ्यर्थी पढ़ने में ठीक ठाक थे या जैसा भी आप लोगों ने देखा कि टीआरई 1 में काफ़ी संख्या में सिलेक्शन हुआ था, तो फाइनली जो अभ्यर्थियों की संख्या तो बिल्कुल ही ऐसे ही नग्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं कम संख्या में यहाँ पर सीटें आपको अच्छी खासी मिलने जा रही है, तो इसका बिल्कुल प्रभाव आपको रिजल्ट में और कटअप में देखने को मिलेगा। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, क्योंकि एनआईओएस वाले अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में इससे भी कटअप में आपको जो इफेक्टिव देखने को मिलेगा, इससे भी कटअप आपके डाउन होने की संभावनाएं हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण फैक्टर मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल जो अच्छे से पढ़ते थे या जिसकी संख्या अच्छी खासी थी, वो बिल्कुल आप लोगों ने देखा कि लगभग में टीआरई 1 में काफ़ी संख्या में सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे खुचे थे वो टीआरई 2 में भी हो गए, और कहीं ना कहीं ऐसे में जो प्रशिक्षण वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या उतनी नहीं है, चूंकि 2 साल का प्रशिक्षण होता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग 1 महीने में कंप्लीट कर लेगा, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव आप लोग को रिजल्ट और कटअप में देखने को मिलेगा। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इस बार आपके रिजल्ट साथी जो है बिल्कुल अच्छे ही आएंगे, चूंकि कहीं ना कहीं इस बार सीटों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। टीआरई 3 में भी आपको लगभग में 50,000 के आसपास आपको बिल्कुल यहाँ पर 1 to 5 की वैकेंसी आ रही है। तो और कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो कैंडिडेट कम से कम आप लोग को यहाँ पर अप्लाई में 2.5 से 3 लाख कम से कम भर्ती देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको 4 से 5 लाख भी फॉर्म अप्लाई हो सकता है टीआरई 1 में 1 to 5 के लिए, लेकिन कम से कम जो है 2.5 से 3 लाख फॉर्म तो आराम से ही गिरेंगे। अब 50,000 सीटों के लिए अगर कम से कम यहाँ पर 2.5 से 3 लाख या 4 लाख तक अगर फॉर्म गिरता है, तो फाइनली देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट पर यानी एक सीट पर जो है कम से कम यहाँ पर 4 से 5 अभ्यर्थी या 6 अभ्यर्थी का आपको जो है कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता होनी है। ऐसे में आसानी से आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिर क्या कटअप जा सकता है, तो आइए मैं आपको कोटिबार कटअप दिखाता हूँ। आखिर कटअप इस बार क्या जा सकता है 1 to 5 का, चूंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 का डाटा मैंने आपको बता दिया, फुल एनालिसिस करके बता दिया, और इस बार काफ़ी संख्या में सीटें भी आनी जा रही है। ऐसे में जो संभावित कटअप है, जो वो संभावित कटअप मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले यूआर कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपके मार्क्स अगर यहां पर जो है 72 मार्क्स तक अगर आप लाते हैं, 68 से 72 के बीच में अगर आपके अंक आते हैं मेल कैंडिडेट का, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल वाले अगर आप हैं तो फीमेल में इसमें 3 से 4 मार्क्स आप माइनस कर लेंगे, फीमेल का इतना ही कटअप जाने वाला है। अब संभावना है बीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं बैकवर्ड क्लासेस के, कहीं ना कहीं इस बार आप लोगों ने कटअप को देखा, इसमें जो खास करके जो ओबीसी वाले थे या जनरल वाले थे बिल्कुल ज़्यादा फासला देखने को नहीं मिला था। उसी प्रकार से मैंने कटअप यहाँ पर बनाया है कि बीसी वाले का 64 से 69 के बीच में जाना है, ठीक ना। क्योंकि टीआरई 1 में 60 गया था, तो इस बार आपके 4 से 5 नंबर या 7 से 8 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। तो 64 से 69 के बीच में अगर आपके मार्क्स अगर वहाँ पर आ जाते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपके मार्क्स अगर मेल का 62 से 66 के बीच में आ रहा तो आपके सिलेक्शन हो जाने हैं, और फीमेल वाले हैं तो 2 से 3 नंबर आप इसमें माइनस कर सकते हैं, 4 नंबर तक भी आप माइनस कर सकते हैं। अब सवाल बनता है कि ईबीसी वाले कौन से अभ्यर्थी हैं, तो ईबीसी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, ईबीसी कैटेगरी से अगर आप जो है आते हैं, तो फाइनली आपके मार्क्स अगर 60 से 64 के बीच में आ जाएगा वहाँ पर, तो फाइनली आपके सिलेक्शन हो जाने हैं, ठीक ना। तो इतना ध्यान रखिएगा। और मेल का है ये, और फीमेल वाले 3 से 4 मार्क्स आप माइनस कर सकते हैं, इतने अगर आपके पास होने चाहिए। अब एससी वाले जो भी हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी, हमारे भाई बहन हैं, उन सभी का मार्क्स मैं आपको बता दूं 58 से 63 के बीच में अगर आपके बनेंगे, वहां पर अगर मार्क्स अगर आपके चले आते हैं, फाइनल आंसर की में चले आते हैं, तो आपके रिजल्ट होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। साथ में एसटी वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, तो एसटी वाले कैंडिडेट यानी जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको मैं बता दूं यहाँ पर 56 से 60 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स अगर आते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर साथी आप लोगों ने कट ऑफ को देखा, मैंने आपको बिल्कुल ये एनालिसिस करके बताया हूँ, क्योंकि पिछले बार की अपेक्षा टीआरई 1 की अपेक्षा आपको इसमें कम से कम इस बार 7 से 8 नंबर आपको बढ़ने का आपको ज़्यादा कटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले सिलेबस का मालूम नहीं था, उसके एनसीईआरटी लोग नहीं फुल यानी पढ़ते थे, और इस बार जो है काफ़ी संख्या में लोग को अनुभव भी हो चुका है। ऐसे में पेपर जो है आपके बिल्कुल जो है अच्छे भी होने वाले हैं, और इसका कटअप भी थोड़ा सा पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन घबराना नहीं है कि टीआरई 2.0 में 1000 ही सीटें थी, उसके बावजूद उसमें 89 कटअप ही गया, तो ज़्यादा तो गया नहीं है, लेकिन इसको कम भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल आप लोग के लिए जो है मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी नोट्स अगर आप चाहते हैं तो एक मैं व्हाट्सएप नंबर आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं,
6201290441। जी हाँ साथी, 6201290441 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आप एनसीईआरटी नोट्स को लेकर के व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको वहाँ पर बहुत ही कम न्यूनतम राशि यानी मात्र 99 में ही आपको वहाँ पर जो है आपको 1 to 5 के लिए बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, अब वंदे मातरम।